जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा की जो मुख्य परीक्षा होने वाली थी उसके लिए हम अपनी चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। इस चैप्टर वाइज सीरीज को हम ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली जो किताब है उससे कर रहे थे। इस सीरीज में अब तक हमने चैप्टर 17 तक देखा था। आज हम देखेंगे उसके आगे अपना अगला चैप्टर 18 मानव वन्यजीव संघर्ष के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मानव वन्यजीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। देखिए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट उन संघर्षों को संदर्भित करता है जो उस स्थिति में उत्पन्न होते हैं जब वन्यजीवों की उपस्थिति या व्यवहार मानव हितों या ज़रूरतों के लिए वास्तव में या प्रत्यक्ष आवर्ती खतरों का कारण बन जाता है, जिसके कारण लोगों को, जानवरों को, संसाधनों तथा आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। पूरे विश्व की जंगली बिल्ली प्रजातियों की 75% से अधिक मौतें मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण होती है। कई अन्य स्थलीय व समुद्री मांसाहारी प्रजातियां जैसे भूमध्यसागरीय मोंगसील व हाथी आदि बड़े शाकाहारी जीव प्रभावित होते हैं। तो हम देख लेते हैं जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहला कारण है संरक्षित क्षेत्र जो है उसका अभाव। समुद्री और स्थलीय संरक्षित क्षेत्र विश्व स्तर का केवल 9.67% हिस्से को कवर करते हैं। अफ्रीकी शेर के लगभग 40% और अफ्रीकी एवं एशियाई हाथी रेंज के लगभग 70% क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। वर्तमान में भारत के 35% टाइगर रेंज संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। तो जिसकी वजह से क्या है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता रहता है। अगला जो कारण है वन्य जीव जनित संक्रमण। एक जूनोटिक बीमारी से उत्पन्न कोविड-19 महामारी लोगों के पशुओं और वन्य जीवों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव तथा जंगली जानवरों के अनियंत्रित उपभोग से भी प्रेरित है। जानवरों और लोगों के बीच घनिष्ठ, लगातार व विविध संपर्क के चलते पशु रोगाणुओं के लोगों में स्थानांतरित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कुछ अन्य कारणों को देख लेते हैं। पहला कारण है आपका शहरीकरण। देखिए, आधुनिक समय में तेज़ी से हो रहा शहरीकरण और औद्योगिकरण ने वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों वाली भूमि में परिवर्तित कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप वन्य जीवों के आवास क्षेत्र में कमी आ गई है। और नेक्स्ट है हमारा परिवहन तंत्र। वन श्रृंखलाओं के माध्यम से सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार के परिणाम स्वरूप सड़कों या रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं में अनेक पशु मारे जाते हैं या वे घायल हो जाते हैं। नेक्स्ट है बढ़ती मानव जनसंख्या भी जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसमें बढ़ाता है, क्योंकि संरक्षित क्षेत्रों की परिधि के आसपास कई मानव बस्तियां स्थित हैं जो स्थानीय लोगों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण तथा भोजन एवं चारा आदि के संग्रह के लिए वनों के सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो मानव वन्यजीव संघर्ष होता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। वन्य जीवन तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर कौन सा प्रभाव पड़ता है पहले उसको देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता पर मानव पशु संघर्ष का प्रभाव हानिकारक एवं स्थायी हो सकता है। लोग आत्मरक्षा हेतु या हमले का शिकार होने से पूर्व कि हमला करने या प्रतिशोध लेने में हत्या के उद्देश्य से जानवरों को मार सकते हैं, जिसके चलते संघर्ष में शामिल प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती हैं। अगला जो हमारा वो है प्रभाव स्थानीय समुदायों पर प्रभाव पड़ता है। वन्य जीवों का लोगों पर सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव उनके द्वारा किया गया हमला तथा पशुओं द्वारा फसलों एवं अन्य संपत्ति को हानि पहुंचाया जाना होता है। नेक्स्ट हमारा समानता पर प्रभाव। वन्य जीवों का लोगों पर सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव उनके द्वारा किया गया हमला तथा पशुओं द्वारा फसलों या अन्य संपत्ति को हानि पहुंचाना है। तो ये सही एक ही बातें रिपीट कर दी। नेक्स्ट हमारा सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव। जब कोई मानव वन्य जीव संघर्ष की घटना किसी किसान को प्रभावित करती है तो वह किसान फसल को नुकसान पहुंचाने वाले वन्य जीव से रक्षा के लिए सरकार को दोषी ठहरा सकता है, जबकि एक संरक्षणवादी ऐसी घटनाओं के लिए किसानों जो जंगली आवासों को साफ करते हैं तथा उद्योगों को प्रमुख रूप से दोषी मानते हैं। नेक्स्ट है सतत विकास पर प्रभाव। तो जो संरक्षण के संदर्भ में मानव वन्यजीव संघर्ष एक ऐसा विषय है जो सतत विकास लक्ष्यों से दृढ़ता से जुड़ा हुआ, क्योंकि विकास को बनाए रखने के लिए जैव विविधता प्राथमिक घटक है। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ समाधानों के बारे में। तो देखिए, संघर्ष से सह अस्तित्व की ओर बढ़ना, मतलब दोनों साथ साथ रहें। तो मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य लोगों और वन्य जीवों की सुरक्षा को बढ़ाना
तथा सह अस्तित्व का पारस्परिक लाभ अर्जित करना होना चाहिए। नेक्स्ट है एकीकृत और समग्र कार्य। समग्र मानव पशु संघर्ष प्रबंधन दृष्टिकोण प्रजातियों को उन्हीं क्षेत्रों में बनाए रखने, जीवित रखने की अनुमति देता है जहां उनकी संख्या तो कम हो चुकी होती है या वे विलुप्त हो चुके होते हैं। हमारे ग्रह पर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और क्रियाविधि को बनाए रखने के लिए सभी प्रजातियों का होना आवश्यक है। क्योंकि देखिए, आप कई बार सुनते होंगे कि अगर पृथ्वी से मधुमक्खियाँ खत्म हो गई तो उसके कुछ साल बाद ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस भी खतरे में आ जाएगा। तो कोई भी अगर जीव खत्म होता है तो उसका जो असर है पूरा जो हमारा बायोस्फीयर है उस पर पड़ता है, और इसी उसमें हम भी रह रहे हैं तो हमारे पर भी उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट है सहभागिता। स्थानीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी मानव पशु संघर्ष को कम करने और मनुष्यों एवं वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके बाद कुछ और हम देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2014 से 2019 के बीच में इंसानों और हाथियों के संघर्ष में हाथी तो मारे गए लेकिन 2361 लोगों की भी मृत्यु हुई। इसका तात्पर्य हुआ कि मानव हाथी टकराव कारण हर वर्ष 400 से अधिक इंसानों की जानें चली जाती हैं। मानव हाथी टकराव से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु हैं। टकराव की 85% घटनाएं इन्हीं 6 राज्यों में होती हैं। वास्तव में मानव हाथी टकराव अपने अस्तित्व की लड़ाई है। हालांकि इसके पीछे दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे के प्रति व्याप्त डर और असुरक्षा की भावना होती है, लेकिन समझना होगा कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए दोनों का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों को केवल नुकसान ही पहुंचता है। इस प्रवृत्ति का पर्यटन और जैव विविधता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो हमारा एक सोनितपुर मॉडल है उसको। तो अ फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस, ये था रिपोर्ट ने असम के सोनितपुर जिले का उदाहरण दिया है। यहाँ जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे हाथियों और मनुष्यों दोनों की मौत हो गई थी। इसके समाधान हेतु WWF इंडिया ने 2003-04 के दौरान सोनितपुर मॉडल को विकसित किया था, जिसमें विभिन्न समुदाय के सदस्यों को राज्य वन विभाग से जोड़ा गया। इन लोगों को हाथियों को फसलों से सुरक्षित रूप से दूर भगाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। WWF इंडिया ने हाथियों से फसलों की सुरक्षा को आसान बनाने के लिए एक कम लागत वाली सिंगल स्ट्रैंड गैर घातक बिजली की बाड़ भी विकसित की थी। इस मॉडल के लागू होने के फलस्वरूप फसल का नुकसान शून्य हो गया तथा मानव और हाथियों की मौतों में भी काफ़ी कमी आई थी। तो ये जो सोनितपुर मॉडल है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। आसाम का था, हाथियों और ह्यूमन के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए बनाया गया था। इसको लाया कौन था? WWF इंडिया लाया था। इसके बाद मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन हेतु एक पहल को देखते हैं। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने देश में मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए परामर्श को मंजूरी दे दी है। इस परामर्श में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार संकटग्रस्त वन्यजीवों से निपटने में ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की परिकल्पना की गई है। इस परामर्श में मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके तहत वन क्षेत्रों के भीतर चारे और पानी के स्रोतों को बढ़ाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण कदम भी शामिल हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में पीड़ित परिवार को अंतरिम राहत के रूप में एक अनुग्रह राशि का एक हिस्से का भुगतान भी किया जाएगा। परामर्श में स्थानीय राज्य स्तर पर अंतर विभागीय समितियों को निर्धारित करने, पूर्व चेतावनी जो प्रणालियों को अपनाने, अवरोधों का निर्माण करना, 24/7 आधार पर संचालित होने वाले निःशुल्क हॉटलाइन नंबरों के साथ समर्पित क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष, हॉटस्पॉट की पहचान और उनके कार्यान्वयन को अपनाने की अवधारणा भी की गई थी। तो अब हम इसी पर आधारित कुछ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जो मानव वन्यजीव संघर्ष है उसका कारण क्या होता है। तो देखिए, वन्यजीव जनित संक्रमण, शहरीकरण, बढ़ती मानव जनसंख्या, तो ये सभी कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वन्यजीवों के आवास क्षेत्र में कमी आई है। तो जो शहरीकरण और औद्योगिकीकरण हो रहा है उसकी वजह से उनके आवासों में कमी आई है। नेक्स्ट है किसके विस्तार के परिणाम स्वरूप सड़कों या रेल पटरियों पर दुर्घटना में अनेक पशु मारे जाते हैं या वे घायल हो जाते हैं।
जो परिवहन नेटवर्क है वो जो बढ़ रहा है उसके विस्तार से। अगला जो क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा प्रभाव मानव वन्यजीव संघर्ष का है? तो समानता पर प्रभाव पड़ता है, सतत विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, स्थानीय समुदायों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पशु संघर्ष प्रबंधन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, लोगों और वन्यजीवों की सुरक्षा को बढ़ावा देना सही बात है, और सह अस्तित्व का पारस्परिक लाभ भी होना चाहिए। तो ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में जंगलों के विनाश ने हाथियों को फसलों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया था, जिससे हाथियों और मनुष्यों दोनों की मौत हो रही थी? कहाँ पे? आसाम में, और वो भी पर्टिकुलरली सोनितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में हाथियों के फसलों की सुरक्षा के लिए क्या विकसित किया गया? हाथियों से फसलों की सुरक्षा के लिए तो एक सिंगल स्टैंड और गैर घातक बिजली की बाड़। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट है, सोनितपुर मॉडल किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसाम से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण फसलों के नुकसान के लिए किस योजना के तहत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है हमारा? देखिए, परिवहन होता है, शहरीकरण होता है, लेकिन भूकंप नहीं होता है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं कि ऑप्शन सी कर दीजिएगा, ये भी दोनों, यहाँ भूकंप का इससे कोई रिलेशन नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने जो हमारा चैप्टर था मानव वन्यजीव संघर्ष, इसको देखा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।